अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो तमाम मेरे यूट्यूब जो फॉलोअर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो सब इंस्पेक्टर के मेरिट के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद की और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए कि जिनके जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो ख़ास तौर से आज तरतीब दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार थे कि सब इंस्पेक्टर का मेरिट क्या बनेगा। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरिट जो है वो लोएस्ट रहेगा। मैक्सिमम मेरिट जो है वो किसी भी अगर डिवीज़न का बनेगा तो वो 60 होगा और कम से कम जो मेरिट है वो 40 रावलपिंडी डिवीज़न का ही होगा इंशाल्लाह, और इससे ज़्यादा मेरिट नहीं होने वाला। तो जी बात करते हैं वो लोग जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करके आए थे पेपर में। तो इंटरव्यू के हवाले से उन्हें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे जाएंगे, पैनल कैसा होगा पीपीएससी की तरफ से, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस इंटरव्यू के हवाले से उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह 20 दिनों के अंदर अंदर। जिस दिन आपका पेपर हुआ 19 अक्टूबर को, और 19 अक्टूबर के बाद 20 तकरीबन 10 से 15 नवंबर के दरमियान जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा सब इंस्पेक्टर पुलिस का। अच्छा जी, उसके बाद इंट्रोडक्शन पैनल के हवाले से बात करते हैं। पीपीएससी का जो पैनल है वो कैसा होगा। पीपीएससी का जो पैनल है आमतौर पे चेयरमैन साहब खुद हेड करते हैं। अगर वो हेड नहीं करते तो कोई ना कोई मेंबर पीपीएससी जो है वो हेड करते हैं। और कहाँ पे सेंटर बनता है जी? सेंटर लाहौर में ही बनता है। पीपीएससी के इंटरव्यूज का बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो तो मुल्तान डिवीजन में भी सेंटर बन जाता है या किसी और डिवीजन में भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99.9 चांसेस यही है कि इंटरव्यू का जो आपका सिस्टम होगा सारा कुछ वो लाहौर में ही होगा। पीपीएससी की जो अपनी बिल्डिंग है उसी के अंदर आपका इंटरव्यू मुनक्कद किया जाएगा। तो पैनल में कौन लोग होंगे जी? पैनल में सबसे पहले चेयरमैन पीपीएससी या मेंबर पीपीएससी। दूसरे नंबर पर होंगे आपके पास एक साइकेट्रिस्ट होंगे जो वहाँ पे मौजूद होते हैं एनालिसिस के लिए। तीसरे नंबर पर डिपार्टमेंट से एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं या डीपीओ रैंक के या इससे अबव रैंक के जो एसएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होंगे। तकरीबन 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल जो है आपका ये पैनल होता है सब इंस्पेक्टर पुलिस का। अब कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना टाइम आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम मिलेगा तो वो 15 मिनट होंगे। 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। 2-2, 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर पूछेगा और आपके पास जवाब देने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। दूसरे नंबर पर क्या इंटरव्यू शॉर्ट भी हो सकता है? वो लोग जो कि इस मेयार पर पूरे नहीं उतरेंगे या नहीं उतरते या जिनकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी नहीं होती, उनको तकरीबन 3 से 4 या हद 5 मिनट में निपटा दिया जाता है और उनका जो इंटरव्यू है वहीं पे फाइनलाइज कर दिया जाता है, अगर वो सूटेबल कैंडिडेट ना हो पैनल के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है कि आपने एक तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचना है। अब तैयारी में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग है। बॉयज़ के लिए बहुत हद तक ये कंपलसरी है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप करके जाएं। आपने 2 पीस का इंतखाब करना है जिसके अंदर पैंट शर्ट, जैकेट आपकी आ जाती है और टाई आ जाती है। ये चीज़ें अगर सर्दियों में आपके इंटरव्यू मुनक्कद होते हैं तो फिर आप 3 पीस या जैकेट के अंदर आप स्वेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोबर कलर का आपने ड्रेस पहना है। गर्ल्स के लिए ड्रेसिंग कैसी होगी? गर्ल्स ने बहुत ही सादा कपड़े, बहुत ज़्यादा भड़कीले शादी ब्याह पर पहनने वाले रेशमी कपड़े इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि उन्होंने वो कपड़े पहनने हैं जो कि मिसाल के तौर पे या कॉटन के हों या मौसम की मुनासबत से विंटर्स के जैसे ड्रेसेस होते हैं, लेकिन बहुत सोबर, बड़े ही अच्छे और जिस तरह से होते हैं डिसेंट कलर्स चूज़ करने चाहिए। और उसके अलावा ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल या ज़्यादा हील वाले जूते, इस तरह की चीज़ें नहीं आप यूज़ कर सकते। ये बैड इम्पैक्ट आपका डालते हैं पैनल के ऊपर। तो कोशिश ये करें जितना आप अपने आप को सिंपल, अच्छा, साफ सुथरा, एलिगेंट बना सकते हैं आप अपने आप को बनाएं। अच्छा जी, उसके बाद बॉयज़ के लिए अगर बॉयज़ क्लीन शेव हैं तो क्लीन शेव करके जाएं, अगर वो दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड में होते हैं तो ख़त बना के जाएं। ये सारी चीज़ें तो प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि कम से कम आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बॉयज़ कहते हैं कि जी हम शलवार कमीज़ में, लेकिन मेरा आपको मशवरा है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म जॉब है, तो यूनिफॉर्म जॉब के हवाले से आपको डेफिनेटली आपको पैंट कोड के अंदर पैंट और जैकेट और शर्ट, ये चीज़ें आप इसके अंदर ही जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आपको
पूरी तरह से अपने आप को फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ प्रेजेंट करना है। तो ये ड्रेसिंग के हवाले से बात होगी। अब आपको तैयार क्या क्या करना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मज़ामीन तैयार करने। सबसे पहले अपनी डिग्रीज को तैयार करें। अगर आपने ऑनर्स किया है तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट पकड़ें, उसके ऊपर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनकी सारे उनकी डेफिनेशंस और मेन जो उनमें पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए। हर किसी को पता होता है कि सब्जेक्ट में ये टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट्स की नो हाउ होनी चाहिए। प्लस नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं उनकी लिस्ट भी आप तैयार करके जाएंगे। दूसरे नंबर पे पुलिस के हवाले से आपने क्या तैयार करना है, पुलिस रूल्स आपने पढ़ने हैं, पुलिस जो रूल्स हैं। इसके अलावा एफआईआर, ओरिजिनल एफआईआर कोशिश करें अपने करीबी थाने में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, ऑनलाइन डाउनलोड करें। अगर आपसे आपके करीबी थाने के जो लोग हैं, मुहर्रिर साहब हैं, वो कोऑपरेट करते हैं तो उनसे पूरा एफआईआर का प्रोसीजर समझ लें ताकि आपको इस पर कमांड हासिल हो। प्लस आपने आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का आइन, ये मेरे पास किताब मौजूद है। ये आइन, इसके अंदर आर्टिकल 10A 8 से 28 तक जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। प्लस 199 जिसके तहत हाई कोर्ट के अंदर रिट की जा सकती है। कोई भी रिट जो है वो आर्टिकल 199 के तहत होती है। उसके अलावा सॉवरेंटी के हवाले से आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के हवाले से मुतालिया पाकिस्तान, जोग्राफी, इस्लामियात, इन सब पर भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा खासा टफ इंटरव्यू होगा, इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा और ना इसको इजी समझा जाए। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक पूरा तगदो वाला इंटरव्यू है जिसमें आपने पूरी अपनी एफर्ट दिखानी होती है। अच्छा जी, उसके बाद इंटरव्यू के अच्छे या बुरे होने का इन्हिसार आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है। आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना अच्छा फ्लुएंट है, जितना अच्छा आप अपनी बात अगले को समझा सकते हैं और बहुत थोड़े लफ्ज़ों के अंदर अपनी सवाल का जवाब दिया जा सकता है, दे सकते हैं, तो आप इसमें कामयाबी के मैक्सिमम आपको चांसेस मिलेंगे। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि बहुत कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इंट्रोडक्शन अच्छा खासा तैयार कीजिए। अगर आप में से किसी को इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई मसला आ रहा हो कि उसको इंट्रोडक्शन की समझ नहीं आ रही, तो मैं इसी वीडियो के नीचे अपने ग्रुप का जो है वो लिंक दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे सवालात कर सकते हैं। और अगर आपने बाकायदा इसकी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, प्रेपरेशन करनी है, किस तरह से या फिर डेमो आपने देने हैं मुझे, तो उस लिहाज से भी ये एक पेड सर्विस है, तो मैं आप लोगों को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये भी अगर आपको चाहिए हो तो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो फिर उस हिसाब से इस चीज़ को चैनलाइज किया जा सकता है, स्केड्यूल बनाया जा सकता है। बाकी इंट्रोडक्शन के हवाले से बिल्कुल मैं आपको फ्री गाइड करूंगा, बुक्स के हवाले से फ्री गाइड करूंगा, किसी किस्म का अगर आपको कोई सवाल हो तो फ्री गाइड करूंगा। सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह और फाइनल प्रेपरेशन जो इंटरव्यू की होती है इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, उसके लिए आप लोगों को मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये थी जी मेरे पास आज तक की इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल के हवाले से कि साइकोलॉजिकल जो इसका क्राइटेरिया उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी वो साइकोलॉजिकल सारे सवालात के हवाले से होगी। इसमें एमसीक्यूज टाइप होते हैं और दूसरे नंबर पे आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है। वो सारा कुछ इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।